नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और एक बार फिर हाजिर हूँ मैं। और आज ख़ास ख़बरों में तमाम दोस्तों के लिए मेरठ की खबरें लगातार खबरें सुर्खियों में है और कई दिन हो चुके हैं, लेकिन इस खबर से जुड़ी हुई नई चीज़ें, नई जानकारियाँ, नए रील्स और नई खबरें आती रहती है। और इस खबर में क्या कुछ है, क्योंकि जिस जघन्य अपराध को देखा आपने, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई सौरभ हत्याकांड ने देश को हिला दिया, और उससे जुड़ी हुई क्या कुछ कहानी आ रही है लगातार सुर्खियों में। कुछ लोग रील्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग ब्लू ड्रम को लेकर के भागते दिख रहे हैं, कुछ लोग कुछ बना रहे हैं। इन्हीं चीज़ों पर हम ध्यान देंगे आज। और बताते चलें कि मुस्कान का आतंक, ड्रम की दुकानों में सन्नाटा, नीला रंग देखकर भाग रहे हैं लोग। और ये लिखा है, एक झलक हिंदी ने लिखा है। और इसी खबर से, मुस्कान से जुड़ी हुई खबर और ब्लू ड्रम को लेकर के खबरों को हम शुरू करते हैं। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मेरा वादा है कि हम लगातार खबरों को पढ़कर, सोचकर, समझकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआती दौर में आपको बता दें कि सौरभ राजपूत मर्डर केस में 24 फरवरी सौरभ लंदन से लौटकर मेरठ आए, इंदिरानगर के घर में पत्नी बेटी के साथ रहे और 25 फरवरी को पत्नी के बर्थडे मनाया और घर में पार्टी हुई। और 28 फरवरी बेटी पीहू का जन्मदिन मनाया गया। और 3 मार्च मुस्कान ने डिनर में नींद की दवा मिला दी और सौरभ को बेडरूम में सुला दिया। और बताते चलें कि 3 मार्च को ही साहिल शुक्ला को फ़ोन करके बुलाया और सौरभ की हत्या करके बॉडी के टुकड़े कर दिए। 4 मार्च मुस्कान ने बेटी पीहू को अपने मां के घर छोड़ा और साहिल के साथ शिमला चली गई। 17 मार्च को मुस्कान शिमला से लौटी और मायके पहुंचकर मां पिता को पूरी घटनाक्रम बताई। ये थी सौरभ और साहिल और मुस्कान की वारदात की बातचीत और वारदात की कहानी। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि साहिल अगर मुस्लिम होता, मुस्कान अगर मुस्लिम होती, तो अब तक उन लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ दिए जाते। इस तरह की बातचीत, इस तरह की खबरें आती है और लोग लगातार, कुछ लोग रील्स बनाकर डालते हैं खबरों में। लेकिन न्यूज़ तब तक इन तमाम चीज़ों की पुष्टि नहीं करता। लेकिन ड्रम की खबर हम आपको दिखा दें। इसी बीच बता दें कि कुछ ऐसे जानकार लोग, कुछ ऐसे पत्रकार भी आज के दौर में औरंगजेब को लेकर के पड़े हुए हैं और पुरानी चीज़ों को उठाकर आज लोगों को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आज भी देश में ज़रूरत है, नौकरी की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है और आर्मी की ज़रूरत है। और किसान जो ज़्यादातर अनाज उगाए, खेती करे, इन लोगों की सख्त ज़रूरत है देश को। शिक्षा की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। अक्सर आप रेलगाड़ियों में सफ़र करते देखते हैं कि ट्रेनों की कमी है। इन तमाम चीज़ों को छोड़कर लोग डाइवर्ट करने के लिए या पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने के लिए लोग औरंगजेब को लेकर पड़े हैं। और इसमें नई बातचीत, नई जानकारी आती है और नई कहानियाँ बनते चली जाती है, जिसको लेकर के माहौल पैदा हो जाता है या माहौल सेट कर लिया जाता है। तो चलते हैं, उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई सौरभ हत्याकांड ने देश को हिला दिया था। सौरभ की पत्नी मुस्कान और मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल ने सबके 15 टुकड़े किए थे और उन्हें नीले ड्रम में डाल दिया था। लेकिन आज हम नीले ड्रम की कहानी बता रहे हैं आपको, क्योंकि लगातार जब किसी तरह का माहौल पैदा हो जाता है या किसी तरह का भय पैदा हो जाता है लोगों को, तो इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की बातचीत सामने ज़रूर आ जाती है, लोगों में डर का माहौल बन जाता है। इसके बाद दोनों ने ड्रम में सीमेंट डालकर उसे सील कर दिया था और सबको ठिकाने लगाने के बाद मुस्कान, साहिल 2 सप्ताह के लिए हिमाचल घूमने चले गए थे। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सबको ठिकाने लगाने के लिए मेरठ के जाली कोठी इलाके से
नीला ड्रम खरीदा था, लेकिन अब इस इलाके के ड्रम व्यापारी परेशान हैं। व्यापारियों ने बताया कि लोग अब नीला ड्रम खरीदने नहीं आ रहे हैं। मेरठ के घंटाघर इलाके में जहां पहले ड्रम की दुकानें भरी रहती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्राहक ड्रम खरीदने नहीं आ रहे हैं, जिससे दुकानें खाली हो गई और व्यापारी सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने अपराध क्या किया है, वो जेल में हैं और उसमें ड्रम का क्या दोष है। दुकानदार ग्राहकों के पास जाकर ड्रम की विशेषताएं बता रहे हैं और व्यापारी कह रहे हैं कि इस ड्रम में पानी और अनाज के लिए उपयोगी है और अब वे पहचान पत्र देखकर ड्रम बेचेंगे। इतना सब करने के बावजूद भी ग्राहक बाज़ार से ड्रम नहीं खरीद रहे हैं और जिसमें ड्रम विक्रेताओं को भारी नुकसान करना पड़ रहा है। सौरभ राजपूत हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर नीले ड्रम के बारे में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं, जैसे हमने आपको कहा के साथ ही लोग रील्स बनाकर, लोग मीम्स के माध्यम से नीले ड्रम की वीडियो बड़ी संख्या में वायरल होते हुए देख सकते हैं, जिसका खामियाजा मेरठ में ड्रम बेचने वाले दुकानदारों को भुगतना पड़ रहा है। और इस तरह की जानकारी है तो जिस तरह से एक जघन्य अपराध है कि एक इंसान दूसरे को किस तरह से काट सकता है और क्या क्या कर्म कांड हुआ है, ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसा हमने कहा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी आज इस तरह की बातचीत करते हैं, जहाँ देश को चीज़ों की ज़रूरत है, जहाँ देश को अनाजों की ज़रूरत है, जहाँ देश को शिक्षा की ज़रूरत है, जहाँ देश को बढ़ती महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के लोग परेशान हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें, इस तरह की अफवाहें, इस तरह की प्रोपेगेंडा सेट करते हैं। औरंगजेब को लेकर के लगातार आप सुर्खियों में देखेंगे, खबरों में देखेंगे, टीवियों में देखेंगे, लोग डिबेट में, चर्चा में, ये लोग, इन लोगों को क्या फ़ायदा होता मुझे मालूम नहीं है। लेकिन इस तरह जहाँ ज़रूरत की चीज़ें हैं, जहाँ ज़रूरत है लोगों को, बढ़ती महंगाई, चीज़ों के दाम, अनाप शनाप दाम, इन्हीं चीज़ों पर हम बात कर रहे थे। लेकिन बहुत ऐसे शख्स भी हैं हमारे जो जानकार पत्रकार है, लेकिन ऐसे पत्रकार भी अब इस तरह के जहर उगलने लगे हैं कि आपको सुनकर ताज्जुब हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरत है समझने की, सोचने की कि हमें ज़रूरत किस चीज़ की है और मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे हैं उनको किन चीज़ों पर काम करना चाहिए। लगातार आप देखेंगे कि किसी रेलवे स्टेशन में भगदड़ मच जाता है, लगातार देखेंगे आप कि आमने सामने ट्रेन एक दूसरे से टकरा जाते हैं, लगातार आप देखेंगे कहीं आपस में लोग दंगा कर लेते हैं, फसाद कर लेते हैं, लगातार लोग मस्जिदों के पास से जुलूस निकालते हैं। तो इस तरह की खबरें लगातार देखते होंगे और ऐसी खबरें पनपता है और पैदा होता है और इन खबरों में बैठकर लोग डिबेट करते हैं। तो आज की विडंबना है, आज का समय बहुत ही गंभीर है, जिसको लोगों को सतर्क होकर चलना चाहिए, ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और ख़ास करके पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। आप अगर वोट देते हैं, वोट डालते हैं, तो आपको जो पार्टी पसंद है, आपको जो अच्छा लगे उसको आप वोट दे सकते हैं। ये अपनी अपनी मर्ज़ी है, अपना अपना स्वार्थ है और अपनी अपनी सोच है। लेकिन ऐसे चीज़ों को अंजाम देने से बचें और ऐसे चीज़ों से दूर रहें। और अगला वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए ट्रैफिक के बारे में, लगातार सड़कों पर हो रही एक्सीडेंट को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार सड़कों पर एक्सीडेंट, और आजकल तो जो रिहायशी इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ भी एक्सीडेंट ज़्यादातर देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, नई गाड़ी खरीद रहे हैं और लोगों को लोन की सुविधा है, जिससे लोग गाड़ी खरीदने में लोगों को आसानी हो जाती है और लोग गाड़ी खरीदते हैं और बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं। इस पर भी कानून होना चाहिए कि इस पर जांच होना चाहिए और सिग्नल पर जगह जगह ट्रैफिक नियमों को पालन करने के लिए बोर्ड रहने चाहिए और ट्रैफिक को इस पर सड़कों पर सतर्क रहना चाहिए। और इसीलिए अगला वीडियो हम आपके लिए लाएंगे ट्रैफिक नियम को लेकर के। और इसको आप इस वीडियो को दूसरों को शेयर कर ज़रूर करें और कोई शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।